अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। दो 2018-19 के लिए विफाक का 52 खरब 93 अरब 50 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 20 खरब 43 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। कम से कम पेंशन 10,000 रुपए मुकर्रर। हाउस रेंट अलाउंस में भी 50% इजाफा। टैक्सेस की मद में 4,435 अरब रुपए वसूली का हदफ। दिफा के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। गैर मुंतखब वजीर खजाना की जानिब से पूरे साल का बजट पेश करने पर अपोजिशन का ऐवान में शदीद हंगामा। बजट कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर के नारे और वॉकआउट। हुकूमती और तहरीक इंसाफ के अरकान में हाथापाई। आबिद शेर अली से तल्ख कलामी के बाद मुराद सईद शदीद मुश्तिल। कुर्सियां फलांग कर आगे जाने की कोशिश। दीगर अरकान ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कंट्रोल किया। अखलाकी तौर पे इस हुकूमत को कोई राइट नहीं कि ये बजट एक साल का पेश करे। मैं नहीं समझता कि हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, मगर उसके बाद एक और तकलीफदा बात आज सुनने में आई और देखने में भी आई। मुझे बहुत एहतराम है मिफ्ताह साहब के लिए जो आपके एडवाइजर थे। आज आपने उसको हलफ दिया, उसमें बड़ा क्लियर है मिस्टर स्पीकर, माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो गए और आपको पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का इल्म भी होगा कि ये मैंडेट उस वक्त दिया जाता है जब इलेक्ट होने के बाद वो फिर 6 महीने के अंदर इस पार्लियामेंट में आए और वही पार्लियामेंट उसी पार्लियामेंट के अंदर वो इलेक्ट होके आए। हुकूमत ने पूरे साल का बजट पेश करके अगली असेंबली का हक छीना। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े, कहा सितम जरीफी है, गैर मुंतखब शख्स बजट पेश कर रहा है। राना अफजल साहब से हमदर्दी है। शाह महमूद कुरैशी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि मिफ्ताह इस्माइल को वजीर खजाना बनाना गैर आईनी नहीं, बदकिस्मती से अगर आपकी हुकूमत आई तो बजट तब्दील कर लेना। विफाक का बजट में कराची के लिए 25 अरब रुपए पैकेज का ऐलान। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए प्लांट तामीर किया जाएगा। 50 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे पर 16 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। बसें खरीदने की भी पेशकश कर दी। सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। कैंसर के तमाम अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी खत्म। ज़राअत, डेयरी और पोल्ट्री के शोबों में भी रिलीफ। लैपटॉप और कंप्यूटर्स के पुरज़ात की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म। नजर के ऐनकों पर भी कस्टम ड्यूटी 11 से कम करके 3% करने की तजवीज़। बारह लाख सालाना आमदनी वालों को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। वजीर खजाना का ऐलान। 4 लाख माहाना इनकम पर 15% इनकम टैक्स आयद। नॉन फाइलर्स को 40 लाख रुपए से जायद मालियत की जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं होगी। नॉन फाइलर कंपनी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 7 से बढ़ाकर 8% करने की तजवीज़। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वजीफा 3000 से बढ़ाकर 4,834 रुपए कर दिया गया। फलाही इदारे SIUT, सिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और अलशिफा आई अस्पताल इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। कुरान पाक की तबात में इस्तेमाल होने वाले कागज पर सेल्स और कस्टम ड्यूटी खत्म। विफाकी बजट में 5 अरब रुपए से ज़रई फंड कायम कर दिया गया। खादों पर सेल्स टैक्स की शरह 3% तक कम। डेयरी फार्म्स के पंखों और जानवरों की खुराक पर आयद सेल्स टैक्स खत्म। ज़रई मशीनरी पर GST 7% से कम करके 5% कम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी निस्फ। मोबाइल फोन महंगे कर दिए गए।
विफाकी बजट में फिल्म प्रोडक्शन को फरोग देने के लिए इक़दाम। फिल्मों पर सरमायाकारी करने वालों के लिए 5 साल तक इनकम टैक्स पर 50% छूट की तजवीज़। पेट्रोल 3 रुपए 22 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। कीमतों के तयन की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। इतलाक 1 मई से होगा। ताहयात नाअहली के बारे में फैसला करना पार्लियामेंट का काम था, फैसले कहीं और होते हैं। कोटकना वाले और रेंटल पावर में अरबों खाने वाले नजर नहीं आते। नवाज शरीफ का सरगोदा किया अरकान पार्लियामेंट से खिताब, कहा मुझे सजा हुई तो जेल से भी किरदार अदा करूंगा। संगीन जुर्म में मुलव्विस परवेज मुशर्रफ अब भी पार्टी सदर है। वोट की इज्जत से सब इदारे अपने हुदूद में आ जाएंगे। सरदारी और न्याजी के मिल चुके हैं। बिलावल हाउस और बनी गाला हम प्याला हम नवाला है। बिल्कुल इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। आप अपने वोट की ताकत के साथ इनसे भरपूर बदला लें। बिलावल हाउस और बनी गाला, हम प्याला और हमने वाला। शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से धुआंधार खिताब में नारा मस्ताना, कहा जरदारी ने कराची को किरची किरची और इल्जाम खान ने पेशावर को उजाड़ दिया। पीटीआई से बदला लेने का वक्त आ गया। नैब जितनी मर्जी खोज लगा ले, हम हाजिर हैं। अहमक लीडर सड़कें बनाकर कहते हैं मुआशरा आगे बढ़ रहा है। इमरान खान का पेशावर में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ का जवाब, बोले शहबाज शरीफ की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात में है। शुक्र है चीफ जस्टिस ने इश्तिहारात पर पाबंदी लगवा दी। आसिफ जरदारी बेनजीर की वसीयत पर लीडर बने। आसिफ जरदारी का लाहौर में पड़ाव, साबिक सदर से मुराद अली शाह और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सेनेटर बौला बख्श चांडियो कहते हैं वजीर आला पंजाब झूठ बोलते बोलते खुद उसे सच समझने लगते हैं। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध हुकूमत 4 मई को 1 साल के लिए बजट पेश करेगी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जानिब से नैब लाहौर में पेशी। नैब की JIT ने आज चीमा से मिलने वाले शवाहिद पर पूछगछ की। बेजाब्तगियों और आमदन से जायद असासे बढ़ाने के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। पार्किंग कंपनी में माली बदनबानी और पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 15 रोजा रिमांड मंजूर। मिफ्ता इस्माइल के साथ मरियम औरंगजेब, अनुशा रहमान और तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर बन गए। लैला खान को वजीर मुमलिकत बना दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं एक कौम बनने के लिए सबको एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा। कौम ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। बच्चों की कुर्बानियों से अमन के दिए जलाए। इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी की कराची में हड़ताल, कारोबार बंद, कई इलाकों में धरने और मुजाहरे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक को गैस मिल गई फिर भी लोड शेडिंग जारी है। पानी की अदम फराहमी पर वाटर बोर्ड के दफ्तर पर भी धरने का ऐलान। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सैदगी में शादी की तकरीब पर दस्ती बम हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। 4 सद्दा में पुलिस की कार्रवाई। गाड़ी के खुफिया खानों से 20 पिस्तौल, क्लाशनकोफ और कारतूस बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कोयटा में पाक आर्मी से इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने वाले लेवीज और पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड में जवानों की जानिब से अमली सलाहियतों का मुजाहरा।
डीजी खान में ऑपरेशन के दौरान टांग खोने वाले कांस्टेबल साबिर हुसैन को आर्मी चीफ का जबरदस्त खराज तहसीन। आर्मी बहाली के मरकज से बहादुर जवान को मसनूई टांग लगाने की हिदायत। फायरिंग से कांस्टेबल साबिर की दाईं टांग और बायां बाजू मुतासिर हुए थे। जजीरा नुमा कोरिया में अब जंग नहीं होगी, हमेशा के लिए अमन होगा। शुमाली और जनूबी कोरिया के सदूर की तारीखी मुलाकात में इत्तेफाक। खित्ते को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने का अज़्म। अमेरिका और चीन की जानिब से मुलाकात का खैर मकदम। The Kingdom of Saudi Arabia. 7 championships will be defended. और सऊदी अरब में आज सजेगा नामी गिरामी पहलवानों का दंगल। जॉन सीना, ट्रिपल एच और अंडरटेकर समेत कई बड़े बड़े नाम रिंग में रंग जमाएंगे।